बोलेगा तुझे क्या हुआ है? कब से तुझसे एक ही सवाल पूछ जा रहा है। 2 दिन से तू किसी से बात नहीं कर रहा है। अपने आप को रूम में बंद कर ली है। सुगा, तेरे घर वाले बहुत परेशान है। तूने ऐसा क्यों बोला? तू शादी नहीं करेगा? तू हमेशा हमेशा के लिए लंदन जाना चाहता है? सुगा, तू ऐसा जिमिन के साथ कैसे कर सकता है? कुछ दिन बाद उसकी और तेरी शादी है और तू अब बोल रहा है शादी नहीं करेगा। तूने एक बार भी जिमिन के बारे में नहीं सोचा? उसके दिल पे क्या बीतेगी? कुछ नहीं होगा उसे, क्योंकि वो मुझसे नहीं तुझसे प्यार करती है। क्या? सुगा, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू क्या पागलों जैसे बात कर रहा है? हाँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। तेरी बहन ने खुद बोला है वो हबी से प्यार करती है। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो किसी और से प्यार करती है। जिसके साथ मैं शादी का सपना देख रहा हूँ वो किसी और को लेकर सपना देख रही है और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जिमिन मुझसे प्यार करती है, मुझसे शादी करना चाहती है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं मुझे, पर यही सच है। सुगा सब बताता है। उसे ऐसी गलतफहमी कैसे हुई? इसलिए वो हमेशा चाहती थी मैं उसे टाइम दूं। सुगा, जिमिन को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, तो उसकी गलतफहमी को दूर ना करके उसे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। उसकी गलतफहमी को दूर करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा उसके साथ लॉयल था। उसे हर पल समझा है मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। अगर वो मेरी प्यार को समझ नहीं पाई तो इसमें मैं क्या करूँ? सुगा, तेरे दूर जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे कभी सच के बारे में पता नहीं चलेगा, इसलिए तो मैं उससे दूर जाना चाहता हूँ। मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। एक तरफा प्यार बहुत तकलीफ देता है। वाओ, क्या सोच है तेरी? जब उसे सच्चाई के बारे में पता चलेगा तब उसे कौन समझेगा? एक बार भी सोचा है? जांगकुक, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या बोलूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिमिन को इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हुई? मैंने उसे कभी नहीं बोला मैंने उसकी शादी हॉबी के साथ तय की है, तो वो उसने कैसे सोच लिया? ये तो वही बता सकती है। मुझे जिमिन से बात करनी होगी। नहीं, तू नहीं। प्रॉब्लम मुझे लेकर हुई है तो बात मैं करूंगा। उसकी गलतफहमी को मुझे ही दूर करना पड़ेगा। तुम दोनों क्या करोगे मुझे पता नहीं, पर तुम दोनों की वजह से मेरी बहन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं मेरी बहन की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक एक जांगकुक चला जाता है। तुम ठीक हो? दर्द कम हुआ? हाँ, थोड़ा कम हुआ। थोड़ा? किसको फोन कर रहे हो आप? डॉक्टर को? क्या? अरे पागल आदमी, डॉक्टर को फोन करने की क्या जरूरत है? तेरे फोन छीन लेती है। आप मुझे ये बोलो, हम घर कब आए और कैसे आए? वो भी इतनी जल्दी? प्राइवेट जेट से। क्या? हम प्राइवेट जेट से आए? क्या किस्मत है मेरी, पहली बार प्लेन में चढ़ा और मुझे पता भी नहीं चला। तुम सो रहे थे इसलिए तुम्हें जगाया नहीं। आपको इतनी जल्दी क्या थी घर आने की? सुबह के लिए आना पड़ा। क्यों? क्या हुआ था उस बिल्ली को? आप परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है? मैं जानता हूँ आप मुझे नहीं बताएंगे। आपसे एक बात पूछूं? आपने जब हबी के साथ जिमिन की शादी तय की थी तब क्या आपने जिमिन से पूछा था उसे हबी पसंद है या नहीं? मैंने जिमिन की शादी हबी के साथ नहीं सुगा के साथ तय की है। और हाँ, उस टाइम उसने बोली थी वो उसे पसंद करती है। एक मिनट, आप एक क्या बोल रहे हो? तुमने जो सुना मैंने वही बोला। अगर आपने सुगा के साथ जिमिन की शादी तय की है तो जिमिन एक ही बोलती है आपने उसकी शादी हबी के साथ तय की है। उसे कोई गलतफहमी हुई है क्या? हाँ, मैंने एक बार भी उसे नहीं बोला मैंने उसकी शादी हबी के साथ तय की है। वो आपने आप ही ये समझ लिया है। मैंने उसे बोला था मैं उसकी शादी तय कर दिया है। जिमिन? हाँ भैया, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना। तेरी लाइफ में कोई है जिसे तू पसंद करती है, जिसके साथ तू सारी जिंदगी बिताना चाहती है? तू मुझे बेफिक्र होकर बोल सकती है। नहीं भैया, ऐसा कोई नहीं है। मैं जानता था आपने भैया पे भरोसा है। आंख बंद करके आप पे भरोसा करती हूँ। मैंने तेरे लिए किसी को पसंद की है, उसके साथ तेरी शादी करवाना चाहता हूँ। वो तुझसे बहुत प्यार करता है, तुझे बहुत खुश रखेगा। उसने मुझसे तेरे हाथ मांगा है। मैंने उसे अभी तक हाँ नहीं बोला है, तुझसे पूछ कर ही उसे बताऊंगा। अगर तू राजी होगी तभी मैं शादी की बात करूंगा, वरना नहीं, क्योंकि एक तेरी लाइफ है। तेरी डिसीजन बहुत मायने रखते हैं। तू उसे बहुत अच्छी तरह से जानती है जिमिन, वो तुझे बहुत खुश रखेगा। भैया, आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आज तक आपने मेरी जिंदगी का हर फैसला लेते आए हो और आपने जो भी फैसला लिया है एकदम सही लिया है। आप जो फैसला लेंगे वही मेरे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि
मुझसे भी ज्यादा आप मुझे जानते हो, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। आपकी फैसला ही मेरी फैसला है। तो पूछेगा नहीं वो लड़का कौन है? नहीं भैया, क्योंकि मैं जानती हूँ वो कौन है। तो जानती है? हाँ भैया। तो क्या उसे पसंद करती है? उसे कौन सी लड़की पसंद नहीं करेगी? वो बहुत अच्छी इंसान है। ठीक है, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो ये शादी कंफर्म। उसने बोली थी वो जानती है मैंने उसकी शादी किससे तय की है और वो उसे पसंद भी करती है। अगर वो जानती थी तो उसे गलतफहमी कैसे हुई? आपने उससे पूछा था वो कैसे जानती है? आपने उसके साथ किसकी शादी तय की है? नहीं, क्योंकि मुझे लगा था सुगा ने उसे अपनी दिल की बात बता दी होगी, पर आज मुझे पता चला उसने नहीं बताया और ना हॉबी ने। आपने उससे इस बारे में कभी बात नहीं की? नहीं। वाओ, आपकी गलत सोच की वजह से उसने गलत इंसान को अपना पति मान ली। अगर उस दिन आप उसे बता देते आप उसकी शादी सुगा के साथ तय की है तो आज उसे इतनी तकलीफ सहनी नहीं पड़ती। आपको पता है सुगा ने उसे प्रपोज किया है और उसने सुगा को बोला है वो सुगा से नहीं हॉबी से प्यार करती है। हाँ मुझे पता है। वाओ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। जरूर सुगा को पता है। आपने जिमिन को बताया है जिमिन की शादी सुगा के साथ तय की है, इसलिए वो जिमिन को कुछ नहीं बोला, उससे प्यार करता गया, अपनी जिम्मेदारी निभाता गया। और उधर बेचारा हॉबी जिसका इस शादी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, दूल्हा का दोस्त बनकर इस शादी में खाना खाने आने वाले थे, बेचारा इस शादी में दूल्हा बनकर फंस गया। उसे पता भी नहीं दोस्त की शादी करवाने चले थे और खुद दूल्हा बन गए। सुगा जिमिन के पीछे भाग रहे और जिमिन हॉबी के पीछे। बीच में आप चिल मार के बैठे हो, जबकि सारी फसद का जड़ आप हो। आपको पटक कर धोनी चाहिए। आप ऐसे दिमाग लेकर बिजनेस करते हो? ऐसे दिमाग लेकर इतनी बड़ी बिजनेसमैन आप कैसे बन गए? आपके वजह से दो प्यार करने वाले तड़प रहे हैं। पागल आदमी, पहले सोचा था आपके पास बहुत दिमाग है, पर आपके पास तो कोई दिमाग ही नहीं है। आप भी उस सुगा की तरह निकले, बेवकूफ। दोनों भाई बहन पागल है, एक को फीलिंग्स के बारे में पता नहीं और दूसरे के अंदर फीलिंग्स नाम की चीज नहीं। कौन सी पागलों के झुंड में आके गिरी? ऐसा क्या देख रहे हो मेरे तरफ? जाइए जगह जिमिन को संभालिए। एक लड़की के बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा है? वो कोई आत्मा है क्या जो वो गायब हो गई है? जिमिन से पूछा। सर, जिमिन मैम से कैसे पूछूं? आपने मुझ से पूछोगे? हमें नहीं लगता है वो हमें बताएंगे। अगर सीधी तरह से नहीं बताया तो दूसरी रास्ता अपनाओ, उसे किडनैप करो, जब तक ना बोले तब तक टॉर्चर करो। ये आदमी सच में पागल है, इसे पता भी नहीं है जिमिन को किडनैप करने का मतलब खुद की मौत को बुलाना। वो लड़की मुझे चाहिए। किस लड़की की बात कर रहा है बेटा? एक लड़की है मॉम। रावण अपने मॉम को ते के बारे में सब कुछ बताता है। मेरे बेटे को वो लड़की एक नजर में पसंद आ गई। इसका मतलब लड़की सच में बहुत खूबसूरत है। जैसे भी करके हो उस लड़की को ढूंढो, वो जहाँ भी है मेरे बेटे के पास लेकर आओ। हम वही कोशिश कर रहे हैं मैम, आप जाओ। बेटा तो फिक्र मत कर, वो लड़की मिल जाएगी। तूने जंगकुक के बारे में कुछ सोचा है? हाँ सोचा तो है। एक बार चुनाव हो जाने दो, इलेक्शन के पहले कुछ करूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, मैं जानता हूँ तू मुझे ढूंढ रहा है, तो सारी जिंदगी मुझे ढूंढता रहेगा और ढूंढ नहीं पाएगा। मैं एक एक करके तेरी हर खुशियाँ छीन लूंगा। भैया आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। आपके साथ क्या भाभी की कोई लड़ाई हुई है? नहीं तो आप ऐसे उदास क्यों हो? आपको उदास देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ठीक हूँ। नहीं आप ठीक नहीं हो। नहीं लूसी, मैं ठीक हूँ। तूने डिनर की? नहीं। क्यों नहीं की? आपने नहीं की इसलिए। चल एक साथ खाते हैं। हाँ चलिए। भैया आप हमें छोड़कर जाएंगे तो नहीं ना? लूसी इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। जिमिन, हॉबी, तुम्हारे साथ मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना। जिमिन तुम्हें इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हुई? कौन सी गलतफहमी? तुम्हारे भैया ने मेरी शादी तुम्हारे साथ तय की है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये तो मुझे भैया ने बताया है। तुम्हारे भाई ने क्या तुमसे बोला था तुम्हारी और मेरी शादी तय की है? उसने तुम्हें एक बार भी मेरा नाम बोला था? नहीं। तुमने उससे मेरा नाम पूछा नहीं? नहीं। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मुझे पता था वो लड़का आप हो। तुम्हें कैसे पता चला वो लड़का मैं हूँ? मैंने उस दिन आप दोनों की बात सुनी थी, जिस दिन आप भैया के साथ अपनी दिल की बात बोल रहे थे। मैं आपको और भैया को खाने के लिए बुलाने गई थी। आप दोनों की बातें सुनकर मैं दरवाजे के बाहर रुक गई। हॉबी, मुझे इस रिश्ते से कोई
प्रॉब्लम नहीं है। तू उससे प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। हम तुझ पे आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, तो उसे बहुत खुश रखेगा। तूने उसे अपनी दिल की बात बोला है? नहीं, डर लग रहा है उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, इसलिए मैं सीधा शादी की प्रपोजल लेकर आया हूँ। तू उससे बात कर, मैं बात करूँगा तो वो मुझे गलत समझ सकते हैं, तू बात करेगा तो वो मान जाएंगे। तेरी बातों को कभी टाल नहीं सकते। तू उससे इतना डर क्यों रहा है? तेरे जैसे लड़के को रिजेक्ट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। भाई, एक प्यार का मामला है, ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। थैंक्स यार। देख, मैं उससे बात कर सकता हूँ, पर मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता। अगर वो राजी नहीं हुए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो राजी नहीं हुआ तो तू क्या कर सकता है? हॉबी, हर बड़ा भाई चाहता है उसकी बहन खुश रहे, उसके लिए बेस्ट पार्टनर ढूंढे जो उसकी बहन को बहुत खुश रखेगा, बहुत प्यार करेगा, उसे बहुत संभाल के रखेगा, जैसे एक बड़ा भाई और पापा रखते हैं। मैं तो मेरी बहन के लिए ऐसा लड़का चाहता था। जंगकुक, जिमिन जैसी लड़की को पाना बहुत ही किस्मत की बात है। वो लाखों में एक है, मेरी दोस्त भी तो लाखों में एक है। मैं आंख बंद करके उस पर भरोसा करता हूँ। जिमिन दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुन रहे थे। हॉबी मुझसे प्यार करता है? मैं क्या सही सुन रही हूँ? इतने से बात सुनकर तुम्हें लगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ? उस दिन तुमने हमारी आधी बातें सुनी थी, पूरी बात नहीं। मैं तुम्हारे भैया के साथ तुम्हारे बारे में नहीं, लूसी के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि मैं लूसी से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। मैं एक बात सुबह को बोल नहीं पा रहा था, इसलिए तुम्हारे भैया को बोल रहा था उसे बोलने के लिए। आप क्या बोल रहे हो? हाँ जिमीन, तो मेरी शादी किसके साथ तय हुई है? तुम अभी नहीं समझे? तुम्हारी शादी सुगा के साथ तय हुई है। जिमीन, सुगा तुमसे बहुत प्यार करता है, इतना प्यार शायद मैं भी लूसी से नहीं करता हूँ। तुम बोलो, मेरी बिहेवियर से तुम्हें कभी लगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैंने तुम्हें कभी ऐसा फील करवाया मैं तुमसे प्यार करता हूँ? नहीं ना? पर सुगा ने तुम्हें हर पल समझाया है वो तुमसे कितना प्यार करता है। उसके प्यार में कोई कमी नहीं थी जिमीन, पर अफसोस तुम उसके प्यार को नहीं समझ पाए। अगर तुम उसके तरफ थोड़ी सी भी ध्यान देते तो तुम्हें पता चल जाता वो तुमसे कितना प्यार करता है।